जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षकों का जो थंब इम्प्रेशन चल रहा है, इससे पहले कुछ शिक्षक कह रहे थे कि यदि राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए सेवा निरंतरता नहीं देगा तो हम थंब इम्प्रेशन नहीं कराएंगे और ना ट्रांसफ़र में जाएंगे, नियोजित ही रहना पसंद करेंगे। जो शिक्षक शिक्षिकाएं परीक्षा नहीं दिए हैं वो सोच रहे हैं परीक्षा दें या नहीं दें। इधर माननीय नेतागण जो हैं, जो शिक्षकगण के नेतागण, उसमें भी दो पार्ट हो रहा है। मैं तमाम बातों का विश्लेषण करते हुए कहना चाहता हूँ कि सरकार का मंशा, सरकार का नीयत सही है, शिक्षा विभाग का अगर नीयत सही है, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का नीयत सही है, तो सेवा में निरंतरता देने में क्या दिक्कत है और सेवा में निरंतरता नहीं देने का क्या औचित्य है। मैं शिक्षा विभाग से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बात बतलाने की कृपा करेंगे? क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार, भारतीय संविधान की धारा 14 के अनुसार, वह एम्प्लॉयमेंट और वह बेरोजगार का एज 35 वर्ष, 37 वर्ष और महिलाएं का 40 वर्ष के बाद सेवा करने का प्रावधान समाप्त होता है? मतलब ये हुआ कि अप्लाई करने का ऑथोरिटी नहीं रहेगा, अप्लाई करने का अधिकार नहीं रहेगा। नंबर एक क्वेश्चन, क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाने के बाद तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा लिया है? क्या यह बात सही है कि सक्षमता परीक्षा देने वाले का कुछ उम्मीदवारों का 42 वर्ष 45 वर्ष हो चुका है? क्या यह बात सही है कि अगर 42 वर्ष और 45 वर्ष का नौकरी अगर डायरेक्ट होता है तो सरकार के भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन होता है? क्या यह बात सही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को सेवा में निरंतरता नहीं दिया जा रहा है? यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सेवा में निरंतरता नहीं देने का क्या औचित्य है? माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप जो नियमावली बनाए हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत, यदि आप सेवा में निरंतरता नहीं देते हैं तो दूसरी सरकार आएगी, या नहीं तो हाई कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो सबका बहाली अवैध हो जाएगा, क्योंकि 42 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष 52 वर्ष को नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्ट। आपको सेवा में निरंतरता रिलीव करने में क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है? ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है, ये जुल्म है। आप चाहते हैं ऐसा जो प्रावधान चल रहा है, ये ऐसा चाहते हैं कि सब शिक्षकों का, शिक्षिकाएं का बहाली माननीय नीतीश कुमार किए हैं, बिहार में हरा भरा गुलशन बना दिए हैं। और जब ऐसा चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जाएंगे तो सारा शिक्षकों को धो पोछ के सेवा समाप्त कर देंगे। अल्लाह ऐसा नहीं करे। हिंदुस्तान कानून से चलता है, भारत संविधान से चलता है, और वो संविधान को गलत आप कर रहे हैं। आपके गर्दन में हाथ देने के लिए हाई कोर्ट इंतजार कर रहा है, सिर्फ न्याय मांगने के लिए कोई जाए। मैं कह रहा हूं कि जब आदमी का, किसी भी बेरोजगार का सेवा समाप्त हो जाता है, 40 वर्ष के बाद आप नौकरी में नहीं जा सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और आप डिपार्टमेंट एग्जाम लेकर के आप रिलीव नहीं कर रहे हैं, सेवा में निरंतरता नहीं दे रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है? आपको देना होगा, नहीं तो आपका जितना कानून और नियम बना हुआ हाईकोर्ट रद्द कर देगा। दोस्तों, मैं अपना मशवरा दे रहा हूं, जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं से मुझे आज बात हुई है कि ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे सेवा निरंतरता की लड़ाई लड़ने के लिए।
मिनट भर में क्या से क्या हो जाता है, जाइए, आप आज़ाद हैं, आपको जो सूझबूझ अच्छा लगे वो कीजिए। लेकिन यह भारत संविधान से चलता है। सरकार तुरंत क्या माने नियम कानून बना रहा है, क्या पलटी मार रहा है, वो ACS आए तो उसका जो है नियम कानून रद्द हो गया, पलट गया। डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब जाएंगे तो इनका नियम कानून पलट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार को डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग चौपट कर देगा, एकदम नीतीश कुमार को सीधे डुबा देगा एकदम। आप माननीय नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं। हम एक ही बात कर रहे हैं कि आप 50 वर्ष 45 वर्ष को डायरेक्ट ज्वाइन करवा रहे हैं, रिलीव नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं, उसका एज एक्सपायर है, डायरेक्ट नौकरी दे रहे हैं, आपका है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये अवैध हो जाएगा। आप देखे होंगे बिहार में बहुत बहाली हुआ था, लाखों लाख बहाली हुआ था 1990, 91, 92 में। हाई कोर्ट सबको स्वाहा कर दिया इधर। इसलिए दोस्तों मेरा मशवरा है, जब सेवा में निरंतरता नहीं दे तो आप सोचिए, आपको अपना सोचना है। दोस्तों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।